हेलो फ्रेंड्स, अजय क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो हमारे एनटीए नेट के सिलेबस में शिव शंभू का चिट्ठा एक निबंध है जो कि रखा गया है, बाल मुकुंद गुप्त जी का निबंध है। तो इसको इस वीडियो में हम लोग उसको शॉर्ट में देखने वाले हैं, जितना कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शिव शंभू का चिट्ठा कृति में बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू शर्मा के कल्पित नाम से लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय जनता की दुर्दशा एवं लॉर्ड कर्जन के अहितकर कार्यों को प्रकट करने के लिए उन्हें निम्नांकित 8 चिट्ठे लिखे थे। ठीक है, कौन कौन से 8 चिट्ठे थे देखिए यहाँ पर। बनाम लॉर्ड कर्जन, पहले चिट्ठे का नाम था बनाम लॉर्ड कर्जन, और ये 11 अप्रैल 1903 को भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये जो लिखा हुआ है 11 अप्रैल 1903, 26 नवंबर, ये इसको याद रखना मुझे नहीं लगता है कि उतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इतना डिटेल नहीं पूछना चाहिए। लेकिन हाँ, ये नाम याद रहने चाहिए। पहले चिट्ठे का नाम था बनाम लॉर्ड कर्जन, दूसरा है श्रीमान का स्वागत, जो कि 26 नवंबर 1904 को भारत मित्र में प्रकाशित हुआ। वायसराय का कर्तव्य, ये 17 दिसंबर 1904 को प्रकाशित हुआ था। आगे है, चौथा है पीछे मत फेंकिए, ये 21 जनवरी 1905 को प्रकाशित हुआ था भारत मित्र में। आशा का अंत, 25 फरवरी 1905 को। एक दुराशा, ये 18 मार्च 1905 को भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। विदाई संभाषण, ये 2 सितंबर 1905 को भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। बंग विच्छेद, ये 21 अक्टूबर 1905 को प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये 8 चिट्ठे इन्होंने लिखे थे। अब देखिए, ये 8 चिट्ठे 11 अप्रैल 1903 से लेकर 21 अक्टूबर 1905 के मध्य भारत मित्र में प्रकाशित हुए थे। ठीक है, तो 1903 से 1905 के मध्य ये सारे प्रकाशित हुए थे। उस समय गुप्त जी ही भारत मित्र के संपादक थे। ठीक, बाल मुकुंद गुप्त जी ही भारत मित्र के संपादक थे। ठीक है, आगे है, शिव शंभू के उक्त 8 चिट्ठों के अतिरिक्त बाल मुकुंद गुप्त ने कर्जन शाही शीर्षक से भी बड़े व्यंग भरे लेख लिखे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अहंकार, आत्मश्लाघा, जिद और गाल बजाई में लॉर्ड कर्जन अपनी सानी आप निकले। अर्थात इन सारी चीज़ों में इनके टक्कर का कोई भी नहीं है, ये खुद ही है। ठीक है, और ये फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कर्जन शाही की चर्चा हो रही है, इसको इस वीडियो में मैंने नहीं इसकी चर्चा यहाँ पर आगे डाली है और कुछ भी, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, अभी जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही देखेंगे। लाला लाजपत राय के खुले पत्र राधा कृष्ण के नाम से कोहिनूर उर्दू साप्ताहिक, इसके संपादक बाल मुकुंद गुप्त ही थे, उसमें छप रहे थे। ठीक है ना, लाला लाजपत राय के पत्र राधा कृष्ण नाम से छप रहे थे। ठीक, कोहिनूर में। इसी मार्ग का अवलंब करते हुए बाल मुकुंद गुप्त ने कर्जन शाही का नग्न चित्र शिव शंभू के चिट्ठे के माध्यम से व्यक्त किया। ठीक है, अर्थात ये इससे ही प्रेरित हुए थे। आगे देखिए, लाला लाजपत राय के खुले पत्र सर सैयद अहमद के नाम शिव शंभू के चिट्ठे का प्रेरणा स्रोत है। तो ये लाइन याद रखनी जरूरी है कि जो लाला लाजपत राय सर सैयद अहमद को पत्र लिखते थे राधा कृष्ण नाम से, वही उसको ही देख करके इनके मन में ख्याल आया कि कर्जन को, लॉर्ड कर्जन को ये भी लिख दें शिव शंभू के नाम से। ठीक है, तो ये इनके प्रेरणा स्रोत हो गए। आगे है, शिव शंभू का चिट्ठा में शिव शंभू गूंगी प्रजा के वकील के रूप में दिखाई देता है। शिव शंभू शर्मा ने तत्कालीन राजनीतिक गुलामी, शासन, लॉर्ड कर्जन की नुमाइशी प्रवृत्ति, एकाधिकारवादी, प्रजाहित शून्यता, आत्मश्लाघा इत्यादि को शिव शंभू का चिट्ठा में वर्ण विषय बनाया है। यहाँ पर लॉर्ड होगा। लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में भारतेंदु ने रिपनाष्टक लिखकर अपनी श्रद्धांजलि प्रकट की है। ठीक है, तो रिपनाष्टक भारतेंदु जी ने लिखा है, जो कि लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखा है। प्रताप नारायण मिश्र ने उदार अंग्रेज ब्रैडला का स्वागत करते हुए ब्रैडला स्वागत लिखा है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र ने। बाल मुकुंद गुप्त ने भी लॉर्ड रिपन की प्रशंसा की थी। ठीक है, आगे है, शिव शंभू के यथार्थ चिट्ठे पहले उर्दू में लिखे गए थे और मुंशी दयाराम निगम द्वारा संपादित होकर कानपुर के उर्दू मासिक जमाना में छपे थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, जो जमाना आती थी पत्रिका
मासिक पत्रिका वो कानपुर से आती थी। ठीक है, आगे है दयाराम निगम ने गुप्त जी के संस्मरण में लिखा है कि जमाना के लिए यह बड़ी इज्जत की बात है कि शिव शंभू के बाज मजाबिन पहले जमाना में आ गए और बाद में हिंदी में भारत मित्र के लिए लिखे गए। तो शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं उसके संबंध में ये लाइन किसने कही है? तो दयाराम निगम ने कही है। ठीक है, ध्यान में रखना है। आगे है लॉर्ड कर्जन को संबोधित चिट्ठे का अंग्रेजी अनुवाद करके इसे लॉर्ड कर्जन को समर्पित करने की योजना थी और अनुवाद का जो भार था वो दयाराम निगम पे था। ठीक है ना, वही जमाना के जो संपादक थे उन पर ही था। परंतु इसी बीच बाल मुकुंद गुप्त के मित्र ज्योतिन्द्र नाथ बनर्जी ने किसी प्रकाशन संस्था का नाम न देकर इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित कर दिया था। फ्रेंड्स, यहाँ से जो 8 जो उनके चिट्ठे हैं उसके अंतर्गत क्या है उसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में देखने वाले हैं। तो जो पहला चिट्ठा है बनाम लॉर्ड कर्जन, उसमें देखिए क्या है। बनाम लॉर्ड कर्जन शीर्षक प्रथम चिट्ठे में शिव शंभू शर्मा ने लॉर्ड कर्जन के इतिहास की 2 प्रमुख घटनाओं दिल्ली दरबार और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण को बुलबुल उड़ाने के स्वप्न की भांति अस्थायी और सारहीन कहकर व्यंग बाण बरसाए हैं। उन दोनों कामों को शिव शंभू शर्मा ने कहा है कि आप स्वयं विचार करें कि यह शो है या ड्यूटी। ठीक है, अब वो 2 काम कौन कौन से थे और आगे देखिए यहाँ पर डिटेल में। लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में 1,80,000 पाउंड व्यय करके दिल्ली दरबार आयोजित की थी तथा कलकत्ते में 72,21,875 रुपए से विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण देश में प्लेग और दुर्भिक्ष के दौर में करवाया था। ठीक है, जब प्लेग और अकाल पड़ रहा था उस दौरान इतना पैसा इन्होंने खर्च किया था। यह उसके शासनकाल की 2 प्रमुख घटनाएं थीं जिसे शिव शंभू शर्मा ने बुलबुल उड़ाने के स्वप्न की भांति अस्थायी और सारहीन कहकर व्यंग किया है। दूसरा जो इनका चिट्ठा है श्रीमान का स्वागत शीर्षक में दूसरे चिट्ठे में बाल मुकुंद गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन के दोबारा वायसराय बनाए जाने पर अत्यंत दुख एवं निराशा का भाव प्रकट किया है। वहीं दूसरी ओर उनसे कई आशाएं पूर्ण करने का निवेदन किया है। जब ये दोबारा वायसराय बनकर के आए थे तब उन्होंने ये लिखा था। आगे है तीसरा चिट्ठा जो है वायसराय का कर्तव्य में निबंधकार ने लॉर्ड कर्जन के पुनरागमन पर उनके कर्तव्यों की याद दिलाई है और भारतीय प्रजा के दिल जीतने की ओर संकेत किया है। चौथा जो है पीछे मत फेंकिए, इसमें निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन से भारतीय प्रजा के साथ उनके कर्तव्यों की ओर संकेत किया है और भारत को आगे एक अच्छे वायसरायों में अपना नाम जोड़ने की अपील की है। ठीक है, तो भारत में जो अच्छे वायसराय हैं उसमें ये अपना नाम जोड़ें, इस बात की अपील इनसे की है। जो 5वां चिट्ठा है आशा का अंत शीर्षक चिट्ठे में भारतीयों द्वारा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल उन्नति और विकास की जो आशाएं देखी गई थी उसके प्रायः अंत होने की कथा प्रस्तुत की गई है। ठीक है, रिपन ने भारतीयों को स्वायत्त शासन की शिक्षा देने के उद्देश्य से स्थानीय स्वराज की जो नींव डाली थी उसे कर्जन ने समाप्त कर दिया था। इसके पूर्व कर्जन ने कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्वाधीनता भंग की थी। इस चिट्ठे में बाल मुकुंद गुप्त ने इन्हीं घटनाओं पर रोष प्रकट करते हुए लॉर्ड कर्जन का उपहास किया है। जो 6वां है एक दुराशा नाम से, इसमें लॉर्ड कर्जन के शासन काल में दुराशाओं का उल्लेख करते हुए लॉर्ड कर्जन से भारतीयों का हाल जानने, उनके दुख दर्द को दूर करने की अपील की है 6वें में। ठीक है, 7वां जो है उसमें विदाई का संभाषण में शिव शंभू ने भारतीयों के गुण, अंग्रेजों की कृतज्ञता, देश की दुर्दशा, लॉर्ड कर्जन के दुर्गुणों के वर्णन के साथ साथ लॉर्ड कर्जन को उनके कामों का अवलोकन करना
किस हद तक कर्तव्य पालन करने तथा उनकी अनुदार प्रवृत्ति का उल्लेख किया है। यहाँ पर कृतज्ञता होगा। 8वां है बंग विच्छेद, जिसमें शिव शंभू ने लॉर्ड कर्जन द्वारा बंग विच्छेद का वर्णन किया है और इसे खाली ख्याली लड़ाई की संज्ञा दी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी जो एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आ सकती थी, उन सबको मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।